राधे राधे मित्रों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भगवान ब्रह्मा के 4 ही मुख क्यों हैं और उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे करी? तो आइए मैं आपको बताता हूँ मत्स्य पुराण के अध्याय 3 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजा मनु भगवान मत्स्य से पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों में से श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों हैं और उन्होंने सभी लोगों की रचना कैसे करी। भगवान बताते हैं कि अंडे के मृत होने के बाद निकले थे मार्तंड, जिन्हें आज हम 4 मुखी ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो क्विक रिकैप में आपने समझा कि किस प्रकार मृत हुए अंडे से मार्तंड ब्रह्म निकले थे और मेंशनिंग इनका एक ही सर था। इसके बाद राजा मनु के प्रश्नों के उत्तर में मत्स्य अवतार बताते हैं कि ब्रह्मा ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और इसके फलस्वरूप उन्हें वेदों की विभिन्न विद्याओं की प्राप्ति हुई। अब इन विद्याओं को हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहली अंग विद्या, इसके अंतर्गत आती हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। दूसरी उपांग विद्या, इसके अंतर्गत आती हैं न्यायशास्त्र, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से पहले 4 थे ऋषि मरीचि, महर्षि अद्रि, अंगिरा और पुलसत्य। इन चारों ने धर्म और वेदों को प्रचार प्रसार करने का काम किया। इसके बाद 6 पुत्र पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ मुनि, भृगु और नारद। यह वही नारद हैं जो नारायण नारायण करते हैं। इसके बाद विभाजन यहीं नहीं रुका। आगे ब्रह्मा ने अपने अंगों से भी कई चीजें उत्पन्न करी। जैसे दाहिने अंगूठे से उन्होंने दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया, चेस्ट से धर्म, हृदय से कामदेव, बोहों के बीच में से क्रोध उत्पन्न हुआ, बुद्धि से मोह और अहंकार। इसके बाद कंठ से प्रमोद, हृदय से कामदेव, आंखों से मृत्यु, हथेली से राजा भरत जो आगे चलकर नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक कहलाए, और अंत में एक पुत्री जिनका नाम अंगिरा पड़ा। अब राजा मनु मत्स्य अवतार से पूछते हैं कि आपने मुझे मोह, क्रोध और अहंकार के बारे में बताया, तो यह तीनों गुण मानव प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर में भगवान मत्स्य कहते हैं कि त्रिगुण अर्थात सत्व यानी पवित्रता, रजस यानी क्रियाशीलता और तमस यानी अहंकार, यह 3 त्रिगुण कहलाते हैं और इसी को जब यह बैलेंस में होते हैं तो हम इसे प्रकृति या प्रधान बोलते हैं। परंतु थोड़ी सी भी हलचल आ जाने के कारण यह 3 भाग में विभाजित हो जाती है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि सृष्टि की विभाजन होने के बाद महत तत्व की उत्पत्ति होती है और इसी से अहंकार बनता है। अहंकार के हम 2 विभाजन कर सकते हैं। पहला ज्ञानेंद्रियां अर्थात कान, नाक, आंख, मुंह और त्वचा। दूसरा कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, वाणी, उत्सर्जन और प्रजनन अंग। 11वीं इंद्री होती है मन अर्थात बुद्धि। इसके बाद भगवान तन मात्र के बारे में बताते हैं। इसमें कुल 5 चीजें होती हैं, जो होती हैं शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। इसके बारे में 5 महाभूत, उसमें होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसी के कारण कुल 26 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, इसके अलावा मन, बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार। इसके बाद राजा मनु मत्स्य अवतार से ब्रह्मा जी के 4 मुखों के बारे में पूछते हैं। इसके उत्तर में भगवान मत्स्य राजा मनु को बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा कठोर तप में चले गए थे, इसके कारणवश उनके 2 भाग हो गए, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री। स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा, जिन्हें आज हम माता सरस्वती, शत्रुपा, अंगिजा या सावित्री नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जब ब्रह्मा ने शत्रुपा को देखा, तब वह मुग्ध हो गए और उनके मन में एक ही बात चलने लगी, कितना अद्भुत स्वरूप है। इसके बाद जब शत्रुपा उनकी दाहिने ओर गईं, तब दाहिने ओर देखने के लिए ब्रह्मा जी के दूसरा सर प्रकट हुआ। जब वह पीछे गईं तो तीसरा सर प्रकट हुआ और जब बाईं ओर गईं तब चौथा सर प्रकट हुआ। लेकिन
दुर्भाग्यवश उनका तप टूट गया और इसी के दंड स्वरूप एक पांचवा सर उत्पन्न हुआ जिस पर सिर्फ केश ही केश थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शत्रुपा से विवाह किया और कुछ समय बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था स्वयंभू मनु। और इसी के आगे ब्रह्मा जी का वंश आगे चला, जिसमें दूसरे थे स्वारोचिष मनु, तीसरे थे औत्तमी मनु। और इसके बाद भगवान मत्स्य राजा मनु से कहते हैं कि आप इसी वंशावली के सातवें मनु अर्थात वैवस्वत मनु हैं। तीसरा अध्याय समाप्त। राधे राधे।